Hello kids, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you chapter 12 Chandrayaan from Santur class 3rd unit 4 the sky. प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लास 3rd की संतूर बुक से यूनिट 4 के द स्काई से चैप्टर 12 पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है चंद्रयान. So let us start. There was a girl, एक लड़की थी, named रानी, रानी नामक एक लड़की थी, who lived in a village, जो एक गांव में रहती थी. रानी नामक एक लड़की थी जो एक गांव में रहती थी. She was very curious, वह बहुत उत्सुक थी, curious माने उत्सुक, and used to ask many questions, और used to ask पूछा करती थी, many questions बहुत से प्रश्न, to her family अपने परिवार से. वह बहुत उत्सुक थी और अपने परिवार से बहुत से प्रश्न पूछा करती थी. टीचर्स अध्यापकों से एंड फ्रेंड्स और मित्रों से वह बहुत उत्सुक थी और वह अपने परिवार से, अपने अध्यापकों से, अपने दोस्तों से या सहेलियों से बहुत से प्रश्न पूछा करती थी. Why is the sky blue? आसमान नीला क्यों है? Why माने क्यों? Where does the sun go? सूरज कहाँ जाता है? एट नाइट रात में सूरज कहाँ चला जाता है? वन इवनिंग एक शाम, रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग, रानी ने अपनी माँ को एक शाम गाते हुए सुना. चंदा मामा दूर के, क्या है, एक रात एक शाम को रानी ने अपनी माँ को चंदा मामा दूर के गाते हुए सुना. हियरिंग दिस, यह सुनने पर रानी आस्क्ड हर मदर, रानी अपनी माँ से पूछा, अम्मा हाउ फार इज द मून, अम्मा चांद कितना दूर है? अम्मा सेड, अम्मा ने कहा, रानी रानी द मून इज वेरी फार इन द स्काई, चांद आसमान में बहुत दूर है. रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून, रानी लगातार चांद के बारे में सोचती रही. एंड फेल अस्लीप, और सो गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह रानी वोक अप, रानी जागी. हियरिंग द लाउड वॉइस, तेज आवाज सुनकर, लाउड माने तेज, वॉइस माने आवाज, ऑफ वन एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई की. अगली सुबह रानी अपने भाई की तेज आवाज सुनकर जागी. इसका नाम प्रतीक. प्रतीक मतलब क्या? अगली सुबह, अगले दिन सुबह रानी अपने भाई, बड़े भाई प्रतीक की आवाज, तेज आवाज सुनकर के जागी. ही वॉज पॉइंटिंग टू टीवी, वो टीवी इशारा कर रहा था. एंड शाउटिंग, चिल्ला रहा था. इन एक्साइटमेंट माने उत्तेजना में, जोश में. लुक, देखो रानी, इंडिया इज ऑन द मून, भारत चांद पर है. मतलब क्या है कि वह टीवी इशारा कर रहा था और उत्तेजना में चिल्ला रहा था, जो चिल्ला रहा था कि देखो रानी, भारत चांद पर है. रानी लुक्ड एट द टीवी, रानी टीवी की ओर देखा. शी कुड सी फोटोज ऑफ द मशीन्स ऑन द मून, उसने वह चांद पर कुछ मशीनों की फोटो को देख सकती थी. She heard a few people talking about the landing on the moon, उसने सुना कुछ लोगों से, a few माने कुछ लोगों से, चांद पर उतरने के बारे में. तो उसने कुछ लोगों से चांद पर पैर रखने के बारे में बातें करते हुए सुना. She was confused, वह भ्रमित हो गई. एंड आस्क्ड, और पूछा प्रतीक से, और वह भ्रमित हो गई, प्रतीक से पूछा, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून, चंद्रयान चांद पर कैसे पहुंचा? हैव यू सीन पिक्चर्स ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून, क्या आपने चंद्रयान को चांद पर उतरते हुए उसकी चित्र देखे हैं? प्रतीक रिप्लाइड, प्रतीक ने उत्तर दिया, दैट की हिज फ्रेंड विवांश मदर, कि उसका दोस्त विवांश की माँ, आंट चाची नंदनी, इज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक हैं. प्रतीक ने उत्तर दिया कि उसके दोस्त विवांश की माँ चाची नंदनी एक वैज्ञानिक हैं. शैल बी गो, क्या हम लोग चले? एंड टॉक, और बातें करें टू हर, उससे, क्या हम लोग चले और उससे बातें करें? आस्क प्रतीक, प्रतीक ने पूछा. रानी हैप्पीली एग्रीड, रानी खुशी सहमत हो गई. बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवांश हाउस,
दोनों रानी और प्रतीक दीवान के घर जाने का निश्चय किया। विजिट माने घूमना। दीवान एंड हिज मदर वेलकम्ड देम। दीवान और उसकी माँ ने उनका स्वागत किया। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट इन देयर हाउस। रानी उनके घर में बहुत से नमूने और फोटोग्राफ रॉकेट के, मतलब रानी उनके घर में रॉकेट के फोटो और बहुत से नमूने देख सकती थी। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन। नंदिनी आंटी ने बच्चों को शरबत दिया। एंड सैड और कहा, रानी व्हाट डू यू वांट टू नो। रानी, नो माने जानना। रानी तुम क्या जानना चाहती हो। रानी रिप्लाइड, रानी ने उत्तर दिया, पीपल से, लोग कहते हैं, इंडिया इज ऑन द मून, भारत चांद पर है। कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस। क्या आप कृपया करके इसके बारे में अधिक बता सकती हैं। तो मैंने बताया ना, मोर अबाउट माने इसके बारे में अधिक। आंटी सेड, आंटी ने कहा, यस, हाँ, ऑफ कोर्स, बेशक। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, विच व्हीकल इज यूज्ड टू गो इनटू द मून। क्या आपको मालूम है किस यंत्र, किस वाहन से, किस वाहन का चांद पर जाने में प्रयोग किया जाता है। प्रतीक इमीडिएटली सेड, प्रतीक ने तुरंत ही कहा, आई नो आंटी, आंटी मैं जानता हूँ, इट इज रॉकेट, रॉकेट है। आई हैड सीन ऑन द टीवी, मैंने टीवी पर देखा है। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज ऑफ रॉकेट्स इन द रूम। रानी ने कमरे में रॉकेट के फोटो और मॉडल्स की ओर इशारा किया। नंदिनी सेड, नंदिनी ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, हाँ, ए रॉकेट इज यूज्ड टू रीच द मून। रॉकेट का प्रयोग चांद पर पहुंचने में किया जाता है। यूज टू माने प्रयोग किया जाता। रानी ने पूछा, व्हाट डज चंद्रयान मीन। चंद्रयान का अर्थ क्या होता है। नंदिनी रिप्लाइड, नंदिनी ने उत्तर दिया, चंद्र मीन्स मून, चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, एंड यान मीन्स व्हीकल, और यान मतलब होता है वाहन। On 14 July 2023, India became the first country to launch on far side on the moon। मतलब क्या है, 14 जुलाई 2023 को भारत पहला देश बन गया जो चांद में इतनी दूर की उसने शुरुआत की, पहल की। रानी जम्प्ड विद एक्साइटमेंट, रानी उमंग से उछली। एंड सेड और कहा, कैन आई गो टू द मून टू, क्या हम चांद पर भी जा सकते हैं। नंदिनी स्माइल, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मे बी वन डे, शायद एक दिन जरूर जाएंगे, शायद एक दिन जा सकते हैं। मे बी माने शायद, शायद एक दिन। यहाँ पर न्यू वर्ड्स इनके मीनिंग जान लीजिएगा। क्यूरियस माने होता है उत्सुक, एक्साइटमेंट माने उमंग या जोश, मशीन माने मशीन, कंफ्यूज माने भ्रमित, और साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, रॉकेट माने रॉकेट, चंद्रयान चंद्रयान। अगले क्वेश्चन आंसर था फॉलोइंग, निम्नलिखित उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रानी वाज वेरी क्यूरियस, रानी बहुत उत्सुक थी। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। कहा पे क्या, आंसर नंबर 1 में, शी वाज वेरी क्यूरियस, और बहुत उत्सुक थी, बिकॉज, क्योंकि, शी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। क्योंकि वह अपने परिवार के लोगों से, अपने अध्यापकों से, अपनी मित्रों से वह चांद के बारे में प्रश्न किया करती थी। यहाँ पर लिख लीजिएगा अबाउट मून, जो लिख लीजिए, बस आंसर पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब प्रतीक ने, मतलब उत्तेजना में क्या कहा, क्या कहा। आंसर नंबर 2, प्रतीक ने कहा उत्तेजना में, लुक रानी, रानी देखो, इंडिया इज ऑन द मून, भारत चांद पर है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज नंदिनी आंटी, नंदिनी आंटी कौन थी। क्या है, आंसर नंबर 3, नंदिनी आंटी इज ए साइंटिस्ट, बाज ए साइंटिस्ट, वह वैज्ञानिक थी। बाज लगाइएगा, पास्ट टेंस है, बाज ए साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू द वर्ड्स चंद्रयान चंद्रयान मीन। चंद्र और यान का मतलब क्या होता है। तो चंद्र मीन मून,
चंद्र मतलब चांद, एंड यान मीन्स व्हीकल, और यान मतलब होता है वाहन। कंप्लीट द सेंटेंस, बात को पूरा कीजिएगा। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून। चंद्रयान 3 चांद पर उतरा। ये कब उतरा? 14 जुलाई 2023। मतलब क्या है कि चंद्रयान 3 चांद पर 14 जुलाई 2023 को उतरा। यहाँ पे थिंक एंड से, सोचिए और बताइए और कहिए। इमेजिन यू आर इनवाइटेड बाय द साइंटिस्ट टू स्पेंड 10 days ऑन द मून। कल्पना कीजिए कि आपको आमंत्रित किया गया वैज्ञानिकों द्वारा कि वो चांद पर 10 दिन बिताने हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, चीजों की सूची तैयार बनाइएगा, दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू, इसे आप अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे। तो नंबर 1 क्या? स्पेस सूट। नंबर 2 ऑक्सीजन टैंक। नंबर 3 डिहाइड्रेटेड फूड। नंबर 4 वाटर बॉटल्स। नंबर 5 स्लीपिंग बैग। नंबर 6 कैमरा। नंबर 7 नोटबुक। नंबर 8 पेंसिल। नंबर 9 टॉर्च। नंबर 10 चेयर एंड वॉकी टॉकी। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए का यूज कीजिएगा। ए डैश इज वर्किंग एट द पोस्टमैन। कुत्ता डाकिए पर भौंक रहा है, तो ए डॉग। कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा है तो ए लग जाएगा। माई मदर गिव्स चपाती टू काउ एवरी डे। मेरी माँ हर रोज चपाती गाय को देती हैं, तो काउ के लिए क्या सी शुरू है? ए काउ। इन समर, गर्मियों में, डैश बिल्ड्स स्पैरो बिल्ड्स द नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर अवर हाउस। गर्मियों में हमारे घर के पास आम के पेड़ पर एक गौरैया अपना घोंसला बनाती है। इस पर ए लग जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन का यूज कीजिएगा ब्लैंक्स में। आई सा ईगल एस्टरडे। मैंने कल एक बाज देखा। ईगल इस शुरू हो रहा है तो इसे एन लग जाएगा। माया बॉट डैश अम्ब्रेला फॉर द मानसून। माया ने बारिश के लिए छाता खरीदा। इसे शुरू हो रहा है इसलिए अन लग जाएगा। आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग। आइसक्रीम वाला व्यक्ति जो है अपनी गाड़ी को शाम को लाता है। तो क्या आइसक्रीम आई शुरू हो रहा है इसलिए एन लग जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरिएगा ए और एन से। क्या? ब्राउन हैन लेड एग। मतलब क्या? ब्राउन भी शुरू होता है तो ए ब्राउन हैन, एक बुरी मुर्गी ने अंडा दिया। लेड एंड एग। नंबर 2 ईगल के लिए क्या? एन ईगल सेट ऑन ए बिल्डिंग। एक बाज इमारत पर बैठा। नंबर 3 मैरी एट एन एप्रिकॉट। मैरी ने एक खुम्मी खाई। एक चीकू खाया। एंड एन ऑरेंज, और एक संतरा खाया। एप्रिकॉट ए शुरू है इसलिए हमें अन लगेगा। ऑरेंज शुरू है इसलिए हमें अन लगेगा। चीकू शुरू है इसलिए हमें ए लगेगा। फिल द ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग वर्ड्स यूजिंग एस के, एस डब्ल्यू, एस पी एंड एस टी। मतलब क्या है? फिल द ब्लैंक्स को भरिएगा एस के का यूज करके, एस डब्ल्यू का यूज करके, एस पी का यूज करके और एस टी का यूज करके। देयर आर स्विंग्स इन द पार्क। पार्क में झूले हैं, एस डब्ल्यू लग जाएगा। तो झूले। द चिल्ड्रन थ्रो, बच्चों ने फेंका। स्टोन्स इन द रिवर। मतलब क्या है? नदी में पत्थर फेंके, स्टोन्स लग जाएगा। आई नीड ए स्पून, मुझे चम्मच जरूरत है। एंड ए बाउल, और एक कटोरे की। फॉर सूप के लिए। हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना? द स्टोरी, कहानी को, ऑफ द बॉय लड़के की, हु क्राइड वुल्फ, जो भैया भैया चिल्लाया। द ब्लू स्कर्ट मैच्ड विद द पिंक शर्ट। ब्लू स्कर्ट जो है वह गुलाबी शर्ट से मैच खाती थी। रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड विद योर टीचर। अपने अध्यापक के साथ इन वाक्यों को जोर से बोलिए, जोर से पढ़िए। देयर आर 7 days इन ए वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। रविवार सप्ताह का पहला दिन है। मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक। सोमवार सप्ताह का दूसरा दिन है। ट्यूजडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। मंगलवार सप्ताह का तीसरा दिन है। वेडनेसडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक।
बुधवार सप्ताह का चौथा दिन है। थर्सडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। गुरुवार सप्ताह का पांचवा दिन है। फ्राइडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक। शुक्रवार सप्ताह का छठा दिन है। सैटरडे इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक। और शनिवार सप्ताह का सातवां दिन है। अब लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे शब्दों को देखिए। रीड देम अलाउड, उन्हें जोर से पढ़िए। फाइंड देयर पोजीशन इन ए वीक, और एक सप्ताह में उनकी पोजीशन के बारे में बताइएगा। यूजिंग द टेक्स्ट गिवन अब है कि टेक्स्ट में पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। वन हैज बीन डन फॉर यू, ये आपके लिए दिया गया है। संडे फर्स्ट, मंडे सेकेंड, ट्यूसडे थर्ड, वेडनेसडे फोर्थ, थर्सडे फिफ्थ, फ्राइडे सिक्स्थ, सैटरडे सेवेंथ। If you like this video, please like it, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.